हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे रहे आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम्स? उम्मीद है अच्छे ही रहे होंगे और आप सबने बहुत अच्छा किया होगा। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं उन क्वेश्चन पेपर्स पे डिस्कशन। जो आपका पहला क्वेश्चन था वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। 4 ऑप्शंस थे और आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना था। तो पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट अ नेटवर्क केबल टू कंप्यूटर? क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत होती है किस चीज़ की, जो आपके नेटवर्क से आपको जोड़ पाए? और वो केबल NIC कहलाती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम मॉडेम भी के साथ में जोड़ते हैं। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपको नेटवर्क से कनेक्ट करता है थ्रू केबल। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 19? तो आपको पता है कि जो बाइनरी नंबर में डिजिट्स होते हैं उन्हें हम लेफ़्ट से राइट की तरफ, मतलब आपके राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हुए उनकी पावर्स को ऐड करते जाते हैं। और ये स्टार्ट होती है 2 की पावर 0 से लेकर, और फिर जैसे जैसे हम इधर इस तरफ बढ़ते हैं पावर 2 की बढ़ती जाती है और नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे पहले नंबर पे है 1, दूसरे नंबर पे है 2 1, तीसरे पे 0, चौथे पे 0 और पांचवे पे 1 है। तो 2 की पावर 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से दूसरे वाले। फिर 2 की पावर 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, और 2 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और इन सब को जोड़ देंगे। तो ये नंबर आपका हो जाएगा, ये आपका सही आंसर है, जिसमें 1 इसकी वैल्यू होगी पहले वाले नंबर की, क्योंकि आपको पता है 2 की पावर 0 के साथ अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड होता है और वो 0 ना हो तो वो वैल्यूज़ हमेशा 1 देता है। तो इसकी पहले वाले की वैल्यू हो गई 1, दूसरे वाले की वैल्यू हो गई 2, तीसरे में कोई वैल्यू नहीं, चौथे में कोई वैल्यू नहीं है, और पांचवे की वैल्यू हो गई 16। तो 16 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 19। फिर थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ डॉक्यूमेंट? क्या आपके डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे होता है? तो आपको पता है सबसे ऊपर आपका होता है हेडर और सबसे नीचे होता है आपका फुटर। ये हाईलाइट नहीं होते हैं और ये सबसे रिजर्व पार्ट होते हैं किसी भी पेज के वर्ड में। हेडर सबसे ऊपर पार्ट के लिए और फुटर सबसे नीचे पार्ट के लिए। ये हाईलाइटेड नहीं होते। रिटन एरिया इनमें यूज़ नहीं किया जाता, इनको हेडर या फुटर के लिए ही यूज़ किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी लेवल्स ऑफ आइडेंटेशंस में आपको 9 लेवल्स मिलते हैं आपकी वर्ड में। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, मेल मर्ज इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेल एम एस वर्ड में आपको मेल मर्ज का ऑप्शंस दिया जाता है, जिसके थ्रू आप अपनी मेल को मर्ज करा सकते हैं, आपके लिए रिटन डॉक्यूमेंट को अपनी मेल के थ्रू भेज सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका ऑप्शन, द वर्ड मॉडर्न स्टैंड फॉर, इसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का ये कंबाइंड फॉर्म होता है, MO फ्रॉम मॉड्यूलेशन एंड DEM फ्रॉम डीमॉड्यूलेशन, और इन दोनों को मर्ज करके मॉडेम बनता है। सेकेंड ऑप्शन है, डेटा सोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रिसिपेंट लिस्ट। इसे हम रिसिपेंट लिस्ट में हम कहते हैं डेटा सोर्स कहाँ जाना है, कैसे आना है। तो रिसिपेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके थ्रू हम मेल मर्ज में डेटा को भेजते हैं। 10 इज द बेस ऑफ डेसिमल नंबर। हर नंबर का एक बेस होता है और वो बताता है कि कितने नंबर्स उसमें यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स, इंडिविजुअल डिजिट्स जो एक दूसरे से मैच ना करें, एक दूसरे की तरह ना हो। तो डेसिमल नंबर में 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स होते हैं वो कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करते, और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से डेसिमल नंबर बनता है। फिर एंड नोट, द एंड नोट इज प्लेस्ड
एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, एंड नोट हमेशा नीचे दिया जाता है, जो रेफरेंस नोट भी कहलाता है। अक्सर ये आपके जो बॉटम वाला एरिया होता है पेज के, वहाँ पर दिया जाता है, जिसे हम फुटर पोर्शन कहते हैं। द treasures is for looking up synonyms of a particular word. thesis जो होते हैं वो अक्सर synonyms, सिमिलर टाइप के वर्ड से जुड़े होते हैं, उनकी और मीनिंग्स निकालते हैं, किसी भी वर्ड के बहुत सारे दूसरे वर्ड से कनेक्ट करते हैं जो उसी तरीके के होते हैं, उसी मीनिंग के होते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास 2 कॉलम्स हैं और आपको मैच करना था कि कौन सा सही ऑप्शन है दूसरे कॉलम्स में जो पहले को कनेक्ट करता है। तो पहला पार्ट है हब। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अ स्मॉल डिवाइस दैट ज्वाइंट मल्टीपल कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ने के काम में आता है, जिसे हम कहते हैं हब। फिर बाइनरी नंबर्स, बाइनरी डिजिट्स जो होती हैं उन्हें हम बिट्स कहते हैं, 0 और 1, यहाँ पर 2 ही डिजिट्स होती हैं, जिसे हम बिट्स के नाम से भी जानते हैं, सबसे छोटा यूनिट मेमोरी का। फिर आता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट वर्टिकल स्क्रीन होती है जिसमें लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। फिर आता है लैंडस्केप, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रीन होती है जिसमें चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है। फिर आता है टेक्स्ट, इज़ अ राइट अलाइन पोर्शन, टेक्स्ट हम लोग राइट अलाइन करते हैं। सॉरी। अब चलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ SMTP। SMTP का यूज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसफ़र ईमेल बिटवीन द सर्वर्स, 2 सर्वर के बीच में, एक सर्वर से दूसरे सर्वर को जो मेल भेजी जाती है और ट्रांसफ़र करी जाती है, इसी के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, SMTP। सेकेंड क्वेश्चन, नेम एनी 2 नेटवर्क हार्डवेयर। तो नेटवर्क हार्डवेयर में बहुत सारे हार्डवेयर हैं, ऐसे डिवाइसेस जो नेटवर्क में जिनकी ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए। तो वो 2 ज़्यादातर पॉपुलर जो डिवाइसेस हैं जो आप देख पाते हो, उनमें है हब और स्विच। फिर बाइनरी में कन्वर्जन है डेसिमल नंबर से। तो डेसिमल नंबर्स, किसी भी नंबर को अगर दूसरे नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो उस नंबर के बेस से उसे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डेसिमल नंबर है यहाँ पर 40 और उसे डिवाइड करके हम उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं बाइनरी में। तो 2 से 40 को डिवाइड किया, कोई रिमाइंडर नहीं आया, 0। 2 से जो 20 को डिवाइड किया, फिर कोई रिमाइंडर नहीं आया, तो रिमाइंडर में 0 और यहाँ पर 10, 2 10 ज़ा 20। फिर 2 5 ज़ा 10 और कोई रिमाइंडर नहीं, तो यहाँ पर रिमाइंडर में 0 और 5 टाइम्स। फिर 2 2 ज़ा 4 और 1 रिमाइंडर, 5 नहीं पहुँच पाया, 2 3 ज़ा 6 हो जाता और 6 था नहीं यहाँ पे, तो 2 2 ज़ा 4 और 1 रिमाइंडर, दैट इज़ 5। तो यहाँ 1 रिमाइंडर और 2 2 ज़ा 4। अब फिर 2 1 ज़ा 2 और 0 रिमाइंडर, फिर 2 0 ज़ा, अब जो भी रिमाइंडर यहाँ था ये इधर आ गया। अब ये नंबर हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो यहाँ पर ये नंबर लिख दिया गया 1 0 1 0 0 0। तो यहाँ देखिएगा 1 0 1 0 0 0 यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये बाइनरी कैसे आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल से, उसके बारे में था। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर सेलेक्ट रिसिपेंट बटन इज प्रेजेंट। तो सेलेक्ट रिसिपेंट बटन इज प्रेजेंट इन मेलिंग टैग ऑफ स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप। मेल मर्ज ग्रुप के अंदर मेलिंग टैग ऑप्शंस में ये आपको सेलेक्ट रिसिपेंट बटन मिलता है।
फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ कॉलम्स आर ट्रीटेड इन एम एस वर्ड। तो कॉलम्स जो होते हैं एम एस वर्ड में वो एक पेज की तरह से ट्रीट करते हैं। तो सपोज करिए आपने 3 कॉलम बना लिए, तो आप पहले कॉलम में लिख रहे हैं तो ये जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाएगा कॉलम के एंड में, और जैसे ये ख़त्म होगा ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, इस जगह लिखना स्टार्ट करेगा, और फिर जब ये यहाँ कॉलम ख़त्म होगा तो ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा। तो ये एक तरीके से अलग अलग पेज की तरह से ट्रीट होते हैं, लेकिन एक ही पेज पर दिखाई पड़ते हैं। तो कॉलम्स आर ट्रीटेड एज अ डिफरेंट पेज इन एम एस वर्ड। व्हाट इज टैब स्टॉप? टैब की होती है आपके कीबोर्ड में। टैब स्टॉप क्या होता है? कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बराबर की जंप हम लोग रखते हैं, मतलब एक बार में आप दबाते हो स्पेस बार तो एक ही कैरेक्टर के बराबर स्पेस लेकर वो आगे जाता है। टैब स्टॉप में आगे क्या करते हैं, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेज डिज़ाइनिंग में जो ऊपर टैब स्टॉप आता है। टैब स्टॉप का मतलब होता है टेक्स्ट की पोजीशन, जहाँ से टेक्स्ट आप देख रहे हो वहाँ पर जो पोजीशन है उसे हम कहते हैं टैब स्टॉप। ऊपर रूलर में वो एक पॉइंट होता है टैब स्टॉप का, जो कि बताता है कि कहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट कर रहा है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। अभी हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो हैव अ नाइस डे।